हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें हम आज देखते हैं एक और नया ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये एक और स्पेशल ग्लैंड है और आपको पता ही है एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पे होता है। ठीक है, और पढ़ा भी होगा आपने कि एड्रिनल ग्लैंड्स का क्या रोल होता है। तो जनरली आप देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर स्पेशली पेयर के फॉर्म में क्या होती हैं, किडनी होती हैं। ठीक है, हमारी कितनी किडनी है? 2 किडनीज हैं। और आप देखते हैं जनरली ये कैसे होते हैं, जनरली वीन शेप्ड, या हम देखेंगे ये है हमारी किडनी। ठीक है, और इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर क्या होता है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक यहाँ पे हम एक ही किडनी ले रहे हैं, पेयर के फॉर्म में होते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन एंड राइट साइड ऑफ एब्डोमेन की। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है ये है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। बट जनरली अगर हम इसे इंटरनली देखें तो इंटरनली हम देखेंगे तो इसके हमें जो एड्रिनल ग्लैंड है तो इसके हमें 2 पार्ट्स दिखाई देते हैं। कितने पार्ट्स दिखाई देंगे? 2 पार्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, अब इन 2 पार्ट्स में हमें क्या क्या दिखाई देता है इस पे हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, एक अपर साइड में इसका होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और दूसरे लोअर साइड के अंदर इसमें होता है एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो जनरली इस टाइप से एक कैप लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम इंटरनल फॉर्म में देखते हैं। तो इसकी जो लोब्स हैं वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है, एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे सेम कंडीशन जैसे हमने प्यूटरी के अंदर देखी थी, ठीक है, थायराइड के अंदर देखी थी। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन रिलीज होंगे, इसी टाइप से एड्रिनल मेडुला से कुछ हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे इस कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, कलर की बात करें जनरली यहाँ पे इसकी, तो जनरली ये ग्लैंड जो होता है ये येलोविश कलर का होता है। ठीक है, अगर कलर की बात होगी तो इसका जो कलर होता है येलोविश कलर का होता है। ठीक है, एंड डिराइव्ड फ्रॉम या ओरिजिन फ्रॉम मीजोडर्मल ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो की जो मीजोडर्म लेयर होती है इससे जनरली एड्रिनल ग्लैंड्स का क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप की लेयर बनती हैं जैसे जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलेशा, कुछ स्पेशल टाइप की लेयर्स जिन लेयर से यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप की एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट्स होने वाली हार्मोन्स। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक स्पेशल हार्मोन एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, 1 बाय 1 हम इनके फंक्शन भी देखते जाएंगे। एल्डोस्टेरोन या मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रेशन होता है फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एड्रिनो जो
एल्डोस्टेरोन है या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, स्पेशली इसका क्या रोल है किसके अंदर, किडनी के अंदर, ठीक है, और सॉरी हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इसका जो मेन रोल है, ये क्या करता है, जो मेनली हमारे बॉडी में जैसे एक्ट ऑन द रिनल ट्यूब्यूल्स, किस पे एक्ट करता है, जो रिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी में, ठीक है, एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका फंक्शन। तो मेनली ये जो एक्ट करता है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, रिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। इट मेनली act on renal tubules stimulates the reabsorption of ठीक है, reabsorption of सोडियम एंड वाटर, सोडियम आयन एंड वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम रिनल ट्यूब्यूल से, ठीक है। जो रिनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, लूप ऑफ हेनले आपने देखा होगा, तो इसमें ये जो ट्यूब्यूल्स है, तो ट्यूब्यूल्स से क्या होता है, जो स्पेशल टाइप की सोडियम आयन एंड वाटर रीअब्जॉर्ब होती हैं, वो यहाँ पे कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है इसके ऊपर, और जनरली रीअब्जॉर्प्शन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। एक और इसका जो स्पेशल फंक्शन हो जाता है, ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे बैलेंस करती हैं, ठीक है, या ब्लड के अंदर जो ब्लड प्रेशर जो हो रहा है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर, हाँ, हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, इसे भी क्या करती हैं, जनरली मेंटेन करती हैं। ये के कुछ स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे दूसरा हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, वो हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स जनरली एक्ट करता है रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनके ऊपर एक्ट करता है यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, ठीक है। और भी इसके कुछ स्पेशल फंक्शन है, लाइक यहाँ पे देखते हैं, ये क्या करता है, स्टिमुलेट द लीवर ऑफ द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स stimulates the liver for the synthesis of carbohydrates, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, ठीक है। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, स्टिमुलेट करता है लीवर को, एंड देन लीवर क्या करती है, सिंथेसाइज करती है कार्बोहाइड्रेट को फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस क्या क्या है, लाइक अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। इसी टाइप से कुछ स्पेशल टाइप के ग्लिसरॉल हैं, अमीनो एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है।
ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये जो स्पेशल प्रोसेस हो रही है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ठीक है, फिर और भी इसके स्पेशल फंक्शन है, जैसे इम्बाइबिशन ऑफ सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, मेंटेनेंस करती है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है हमारा। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ठीक है, और जो भी हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी के जो प्रोडक्शन है उसको भी स्टिमुलेट करता है। तो बहुत सारे स्पेशल फंक्शन हो गए किसके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। ठीक है, नेक्स्ट एक और हार्मोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला, सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है ये जनरली एक स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बट जनरली आप जानते हैं दैट मीन्स इसे हम कहेंगे सेक्स हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ये दोनों मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर एक्ट करता है। ठीक है, एंड दिस हार्मोन आर सिक्रेटेड एज DHEA। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप के DHEA मीन्स डिहाइड्रोक्सी डिहाइड्रोक्सी एपेंड्रोस्टेरोन, DHEA डिहाइड्रोक्सी एपेंड्रोस्टेरोन सिक्रेट करती हैं, विच एक्ट एज ए प्रिकॉशर फॉर बोथ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, तो दोनों के ऊपर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन्स के ऊपर एक्ट करती हैं DHEA। तो यहाँ पे हम देखेंगे DHE डिहाइड्रोक्सी एपेंड्रोस्टेरोन which act as a precursor of both testosterone and estrogen ठीक है, तो इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट रोल है किसके, सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स के। अब इसमें कुछ और भी फंक्शन है, इसके जो मेजर फंक्शन है क्या है, द ग्रोथ ऑफ एक्साइल प्यूबिक एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, क्या करता है, ग्रोथ ऑफ एक्साइल प्यूबिक एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। नेक्स्ट है जो डेवलपमेंट ऑफ एसिन आर ऑल्सो ड्यू टू दीज हार्मोन्स इन यंग गर्ल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स के लिए भी इस हार्मोन्स का एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थे किसके कुछ स्पेशल एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं दूसरा एड्रिनल मेडुला। तो देखेंगे कुछ स्पेशल हार्मोन्स रिलीज होंगे एड्रिनल मेडुला से। तो देखते हैं कौन कौन से हार्मोन एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं।